किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अत्र मोहिताः कवयो अत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात् तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात् ता मोक्षसे अशुभात् ता मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का इसके निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते, चकरा जाते हैं। कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिससे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म ही है या तो व्यक्ति को पुण्य देते या तो पाप देते। पुण्य बांधता है स्वर्गों में और भोगों में भटकाता है, और पाप बांधता है नरकों में और नीच योनियों में भटकाता लटकाता है। और कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। सब कर्म छोड़कर आलसी होकर बैठे रहे, फिर भी कुछ न कुछ मन से तन से कर्म होंगे ही। कर्म का पलायन से कर्म का त्याग नहीं होता, और कर्म करते रहने से भी कर्म का त्याग नहीं होता। अपितु कर्म में केवल सावधानी रखने से, फल इच्छा ममता और आसक्ति के कारण ही कर्म बांधते हैं। फल इच्छा ममता और आसक्ति बिना के जो कर्म है वो कर्ता को नैष्कर्म्य सिद्धि ईश्वर से जोड़ देते हैं। ईश्वर से जोड़ देते हैं, ये भी कहने मात्र को है। वास्तव में हर जीव ईश्वर से जुड़ा है। हम ईश्वर से अलग थे नहीं, हैं नहीं, हो सकते नहीं है। फिर भी इन कर्म फल लोलुपता ने हमको ईश्वरीय सुख से वंचित कर दिया। तो इसका सुंदर उपाय है कि फल की इच्छा ममता और आसक्ति न हो। तो भगवान बोलते हैं कि क्रिया अर्थात कर्म भी अकर्म भी विकर्म भी पाप कर्म ये सब भाव के अनुसार होता है। युद्ध जैसे घोर कर्म करने को अर्जुन झिझकता है। सर्वकर्मा सदोषाश्च कर्म मात्र सदोष है, तो फिर किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। फिर युद्ध जैसे घोर कर्म में मेरे को क्यों आप नियोजित कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म तो करें, लेकिन उसमें फल इच्छा ममता और आसक्ति न करने से कर्म अकर्म हो जाता है। युद्ध करते हुए भी तुम अकर्म अवस्था अर्थात दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में बताया, तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। प्रवृत्ति निवृत्ति बंधन रूप नहीं है, लेकिन कामता ममता और आसक्ति ही जीव को अड़चन पैदा करती है, बंधन रूप है। अब ये बंधन रूप कामना ममता और आसक्ति न आए, इसलिए बताया मनु महाराज ने कि आप कर्म करते समय शरीर से जो दोष है, मन से जो दोष है और वाणी के जो दोष हैं, कुल मिलाकर इन 10 दोषों को छांट दीजिए, अपने से निकाल दीजिए। आपके कर्म ईश्वर प्राप्ति वाले हो ही जाएंगे। कर्म ईश्वर से साक्षात्कार कराने का महान मार्ग दे देंगे आपको। शरीर से चोरी बेईमानी ना करें, हिंसा ना करें, व्यभिचार ना करें, ये शरीर शुद्धि हो गई आपकी। मन से पर द्रव्य का हरण करने का विचार ना करें, पर स्त्री या पर अनिष्ट का संकल्प ना करें, और मन में हठ और दुराग्रह ना रखें। आपके मन की शुद्धि हो गई, तन की शुद्धि हो गई। चोरी बेईमानी से बचे, हिंसा से बचे, व्यभिचार से बचे। आपका तन
पाप के बंधन से रहित हो जाएगा। दूसरे के द्रव्य का हरण करना, दूसरे का अनिष्ट का संकल्प करना और हठ और दुराग्रह करना, ये मन को बांधने वाला है। ये नहीं है तो पर द्रव्य नहीं हरण करते, पर स्त्री गमन का संकल्प नहीं करते और हठ दुराग्रह नहीं करते तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा। वाणी के 4 दोष, 3 शरीर के 3 मन के दोषों से बचे तो 4 वाणी के दोष। झूठ ना बोले, चुगली ना करे, कठोर ना बोले और एक का दोष दूसरे को बताने की गलती ना करे। तो 3 शरीर के दोष, चोरी, बेईमानी, हिंसा और व्यभिचार, इनसे बचा। 3 मन के दोष, पर द्रव्य, पर स्त्री पाने का संकल्प और हठ दुराग्रह छोड़ो। और 4 वाणी के दोष, झूठ, चुगली, कठोर भाषण न और एक का दोष दूसरे को ना बताए। तो भगवान कहते हैं व्यवसाय आदमी का जिसकी बुद्धि है कि क्या करना है और उसका परिणाम क्या आएगा, ये विचार करके। आम आदमी अव्यवसाय आदमी का बुद्धि होती कि इंद्रियों ने दिखा दिया, मन ने लोलुपता कर दी और बुद्धि सहमत हो गई, इसी से लोग कर्म बंधन में, भोग बंधन में, आसक्ति बंधन में पड़े। तो अब आप क्या करें कि अपना विवेक जगाए। कर्म से विवेक नहीं मिलता, कर्म से विवेक का संबंध नहीं, विवेक से कर्मों का संबंध है। अगर विवेक पहले नहीं होता तो कर्म कैसे करोगे, अविवेक से कर्म कैसे करोगे। तो विवेक कर्म का फल नहीं है, विवेक ईश्वर दत्त प्रसाद है। और जितना ईश्वर का सुमरण करते हो, ईश्वर से अपना तो जोड़ते हो, उतना बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवान के चरण कमलों में, भगवान के सुमरण शांति के बिना जीव की, जीवात्मा की जलन तपन नहीं मिटती है। नरकों में, स्वर्गों में भी जलन तपन होती है। दूसरे का ज्यादा सुख देकर जलना, ये भी तो स्वर्ग की जलन है। तो अब बातें तो आपको सार गर्भित बहुत बताना चाहता हूं, लेकिन थोड़ी सी सुन लो बस। आपको जो मिला हुआ है वो आप नहीं है, सीधी बात है। जो तुमको मिला है वो तुम नहीं हो, ये बात तो समझ में आ जाएगी ना। और जो तुम हो वो मिलने के पहले था और बिछड़ने के बाद भी तुम रहोगे, ये बात भी समझ में आ गई। तो तुम हो चेतन विमल सहज सुख राशि, तुम हो चेतन, तुम जड़ नहीं हो। तुम तकिया, मकान, दुकान, हाथ पैर नहीं हो। ये हाथ पैर, मकान, दुकान, रुपया चीजें मिली हुई चीजें हैं, मिली हुई चीजें हैं उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए नहीं है। और मिली हुई चीजों का अगर सदुपयोग करते हैं तो करने की वासना मिटते ही आप अपने सत स्वभाव में आ जाते। जैसे शिव जी, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो कर्म में योग लाने की एक तरकीब यह है कि ये मिली हुई चीज मैं नहीं हूं और मेरी नहीं है। और ये विवेक कर्म साध्य नहीं है। बिनु हरि गुरु कृपया बिना निर्मल विवेक न होई। हरि और गुरु की कृपा के बिना निर्मल विवेक नहीं होता। एक होता है साधारण विवेक, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये तो कीड़ी मच्छर घोड़े गधे को खटमल को भी है। ये साधारण विवेक जीने का अगर मनुष्य ने उपयोग में लाया तो मनुष्य घोड़े गधे चींटी खटमल मच्छर से कोई आगे तरक्की नहीं की। मच्छर भी दुख आता है तो भाग जाता है, सुख आता है तो चिपक जाता है। मच्छर को भी अक्ल है कि बापू की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होगा। मैंने कई बार उसके आगे दाढ़ी धरी, नहीं किया आज तक उसने।
मेरे गाल पे बोरिंग करके गया, ललाट पर, हाथ पर, पैरों पर बोरिंग करता है, मेरी दाढ़ी पर बैठता ही नहीं वो, उसको इतना विवेक है। तो खान पान का विवेक या शरीर को सुख सुविधा दिलाना विवेक, ये सामान्य विवेक है। लेकिन विशेष विवेक यह है कि आखिरी शरीर मर जाएगा, फिर क्या, इतना भोग लिया फिर क्या, इतना पा लिया आखिर क्या। तो ये निर्मल विवेक मनुष्य के भाग्य में है। तथा किम, फिर क्या, फिर क्या, शादी हो गई, लगन हो गया, शत्रुओं पर हावी हो गए, मित्रों का झमेला जमा दिया, आए से बन गए कि वाह 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 वाह। लेकिन वाह वाह किसकी हो रही है? मरने वाले शरीर की। उसी वाह वाह में खपने के लिए कर्म कर रहा है तो कर्म का बंधन बढ़ रहा है तेरा। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तले। स्तुति के लिए, शरीर की वाहवाही के लिए कर्म करोगे तो बंधन में फंसोगे, लेकिन ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करोगे तो बंधन मुक्त हो जाओगे। निंदनीय कर्मों से बचो, लेकिन सत्कर्म करते हो फिर भी निंदा होती है तो धर जूते के तले। ये पक्का कर लो, ये नया सूत्र याद रखना। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे त्यों भले, स्तुति निंदा जगत की, स्तुति निंदा जगत की, धर जूते के तले। धर जूते के ये तले। एकदम बिल्कुल नया माल, फ्रेश माल है। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, स्तुति निंदा जगत की, धर जूते के तले। तो आप इस देह के आदर अनादर को महत्व ना दो, आपके देही उस आत्मा के सुख का ख्याल करो। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई। हरि और गुरु की करुणा कब मिली के विमल विवेक हुआ। कर्तापन और भोक्तापन का मैल मिटाने वाला, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ। आप अविनाशी है, शरीर नाशवान है। आप नित्य है, शरीर अनित्य है। आप ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, शरीर अज्ञानमय है और जड़ रूप है। तो शरीर की वाहवाही और शरीर के सुविधा में अपना समय शक्ति बर्बाद करके आत्मघात करना, ये विमुद्ध कहा भगवान ने ऐसे लोगों को, महामूर्ख। ऐसे लोगों को 108 गालियां दी गीता में। विमुढ़ा नानु पश्यन्ति, विमुढ़ लोग मुझ अमर चैतन्य स्वभाव को नहीं जानते अपने को। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ये विमल विवेक से, सत्संग से ज्ञान आता है। सत्संग से दो महान नेत्र मिलते, एक तो सत्य स्वरूप का संग और दूसरा विमल विवेक जागृत होता है। कर्म के प्रभाव से विवेक नहीं जगता, धन के प्रभाव से विवेक नहीं जगता, लेकिन हरि गुरु कृपा से विमल विवेक सजाग होता है। अगर विमल विवेक पाने के लिए राजपाट छोड़ना पड़ता है तो राजा लोग छोड़कर महापुरुषों के चरणों में जाते थे।